हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर इम्पॉर्टेंट वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी एक पजल के ऊपर बच्चों को काफ़ी परेशान करता है और लगातार कर रहा है फिलहाल, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। इस समस्या को हम लोग 3 क्वेश्चंस में ख़त्म कर देंगे। हालांकि एक ही क्वेश्चन में ख़त्म कर देंगे, 2 आपके प्रैक्टिस के लिए हैं जिससे कि आप इसको एक बार में डन एंड डस्टर कर पाए। तो पहले क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगता है आपको एक बार में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट प्योर लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको तरीका सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और बिलीव मी आपके आंसर्स डेफिनेटली आएंगे, राइट। तो बेसिकली है क्या कि 3 दरवाजे हैं और ये दरवाजे आपके पास इस तरह से कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पीछे कुछ नहीं दिख रहा आपको, राइट। तो आप एक गेम में जाते हैं, 3 दरवाजे हैं और आपको बोला जाता है कि आप एक दरवाजे को चूज कर लो। तो आप कोई भी रैंडम गैस मार सकते हैं। मान लेते हैं आपने डोर नंबर 2 चूज कर लिया, राइट। आपने दोस्तों डोर नंबर 2 चूज कर लिया, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपने डोर नंबर 2 चूज कर लिया है तो अब जो होस्ट है, जो कि मॉन्टी है, हालांकि कोई भी हो सकता है, हम मॉन्टी को क्यों बदनाम करें या मॉन्टी को क्यों परेशान करें। तो होस्ट आपसे बोलता है कि आपने ये गेट चूज कर लिया है, तो अब क्या करेगा होस्ट, ये वाला जो गेट है जहां पर बिल्ली है या गोट है या कुछ भी हो सकता है, घड़ा गधा घोड़ा कुछ भी हो सकता है, वो आपको एक खोल के दिखा देगा कि भैया ऐसा है कि ये वाले गेट में बिल्ली है। तो अब आप ये बताओ कि अपनी चॉइस के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप स्विच करना चाहते हैं, ये समस्या, राइट। बोलता है आपसे कि आपने मान लो ये गेट चूज कर लिया और आपने ये मॉन्टीनेस को ओपन कर दिया, तो अब आपसे बोलेगा कि अपने चॉइस के साथ आप रहना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, फिर स्विच करना चाहते हैं। तो जनरली स्विच वाली प्रॉब्लम ज्यादा पूछता है। तो सवाल यह है कि आपको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीतना है तो नहीं जीतना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको स्विच करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो भी एक दूसरी बात है। लेकिन हमको तो अपने मैथ्स के सवाल के ऊपर फोकस करना है कि आंसर कैसे निकालेंगे, राइट। देखो, तो बहुत प्यार से इसको समझाता हूं। आपके पास 3 दरवाजे हैं, बस एक बार फोकस कर लेना, है ना। ये डोर नंबर 1, ये डोर नंबर 2 और ये डोर नंबर 3, 3 दरवाजे हैं। जीतने के जो चांसेस है ना भाई, जीतने के जो चांस है वो 1/3 है। 1/3 1/3 1/3, 1/3 चांसेस है जीतने के, क्योंकि एक ही डोर के पीछे कार है। बाकी जो होस्ट है मॉन्टी, उसको सब पता है, ठीक है, तो वो आपको बरगलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जीतने के जो चांस है वो 33% है, राइट। अभी आपने कोई भी गेट चूज कर लिया तो 33% चांस है, मतलब 33.33, 1/3 जीतने के। अब मान लेते हैं कि आपने ये वाला दरवाजा चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है, कोई बात नहीं है। तो जो आपका चॉइस नहीं है ना, दैट इज ये आपका चॉइस है। एंड जो आपका नो चॉइस है ना, जो आपका नो चॉइस है वो दोस्तों 2/3 है। मतलब 2 दरवाजे 3 में से अभी भी आपकी पास चॉइस नहीं है ना, आपने एक चूज कर लिया, ठीक है, आपने एक चूज कर लिया, 1/3, 2/3 आपके पास चॉइस नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कि अब मॉन्टी ने, मान लेते हैं, ये वाला दरवाजा ओपन कर दिया। अब मॉन्टी ने ये वाला दरवाजा दोस्तों, एक दरवाजा ओपन कर दिया। मॉन्टी ने क्या किया है, एक दरवाजा ओपन कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मॉन्टी ने अगर एक दरवाजा दोस्तों ओपन कर दिया है तो अभी आपके पास भाई, ये आपका चॉइस था, ये आपका चॉइस था। तो अगर मॉन्टी ने एक दरवाजा ओपन कर दिया है तो जो 2/3 पॉसिबिलिटी ही थी, है ना, 2/3 जो पॉसिबिलिटी थी जो कि आपकी चॉइस नहीं थी, उसमें से एक दरवाजा तो गायब हो गया। अभी सवाल ये बच गया, ये आपका चॉइस है और ये दोस्तों आपका नो चॉइस है। ये 2 दरवाजे बच गए, ये आपका चॉइस था, इसको आप पकड़े रहिए ना, ये आपका नो चॉइस था, ठीक है। अब वो आपसे बोलेगा कि आप स्विच करना चाहते हैं या फिर स्टे करना चाहते हैं। तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है स्विच का, वो बाद में देखते हैं, लेकिन हमको इसका सोल्यूशन करना है, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जो नो चॉइस था, जो शुरू में नो चॉइस था दोस्तों, वो आपके पास 2/3 था। कितना था? 2/3 था नो चॉइस।
अभी दो तिहाई में से आपने कितने दरवाजे बंद कर दिए? आपने एक दरवाजे क्या कर दिया दोस्तों? बंद कर दिया। क्या कर दिया आपने? बंद कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने दो दरवाजे थे नो चॉइस के, आपने एक दरवाजा दोस्तों क्या कर दिया? इसका बंद कर दिया। यही मतलब है। तो अगर आपने एक दरवाजा बंद कर दिया है तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जो दरवाजे बचे हैं, है ना भाई, जो दरवाजे अभी दो में से एक बचा है नो चॉइस का, तो आपको क्या करना है? जितने दरवाजे बचे हैं उससे उसको डिवाइड करना है ना। दैट इज द बचे हुए दरवाजे, बैलेंस डोर से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2/3 बैलेंस कितने? बैलेंस डोर बचे हुए वो भी नो चॉइस वाले, ये ध्यान रखना है, नो चॉइस वाले ही लेने हैं। नो चॉइस वाले दरवाजे आपको जो बैलेंस है उससे डिवाइड करना है। तो 2/3 और कितने दरवाजे बचे हैं नो चॉइस के? एक। तो 2/3 आपका स्विच का प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है। अगर आप स्विच करेंगे तो 2/3 चांसेस है आपके जीतने के, 2/3 चांसेस आपके जीतने के। और अगर आप स्टे करते हैं, है ना, स्टे करने पे विन करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास 1/3 चांस है। अभी आपके पास 1/3 चांसेस है। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा अगर आप और इलेबोरेट करना या समझना चाहते हैं, हालांकि मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, आपको बस इस पर फोकस करना है, क्योंकि ये कोई गेम नहीं समझाऊंगा आपको, सिर्फ प्योरली आपको करना क्या एग्जाम में वही तो समझना आपको, राइट। तो आपने 2/3 जो नो चॉइस वाले दरवाजे हैं मल्टीप्लाई करना है 1 किससे डिवाइड करना आपको? जो कि आपके पास दरवाजे बच जाएंगे ओपन करने के बाद ना, बैलेंस दरवाजे नो चॉइस ओपन करने के बाद, ओपन करने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी है कि आपके पास तीन ही दरवाजे की प्रॉब्लम आएगी, दरवाजे तो कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, 3 सवाल करेंगे और 3 सवाल में मेरा दावा है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल इंग्लिश में मैंने सवाल लिखे हैं, बोलता है कि 4 दरवाजे हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 4 दरवाजे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, 4 दरवाजे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये डोर नंबर 1, ये डोर नंबर 2, ये डोर नंबर 3, ये दोस्तों डोर नंबर 4। यही मतलब है, आपने कोई भी एक दरवाजा चूज कर लिया। हाँ, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आपकी जो नो चॉइस है दोस्तों वो 3 दरवाजे की है। 4 में से 3 दरवाजे आपकी नो चॉइस के हैं, एक ही चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, अ प्लेयर इज आस्क्ड टू ट्राई हर फॉर्च्यून। एक लड़की है, सो बोला कि अपनी किस्मत आजमाओ। ठीक है, एक में कार है, बाकी में झुंझुना है। ठीक है, झुंझुना बोले तो गधा घोड़ा कुछ भी हो सकता है। शी सेलेक्ट्स अ डोर, उसने एक डोर सेलेक्ट किया। देन होस्ट ओपन अ डोर, होस्ट को सब पता है भाई, वो तो गेम खिला रहा है आपको, मजे ले रहा है आपसे। ओपन ए डोर हैविंग अ कैट, तो उसने एक दरवाजा खोल के बता दिया, उसने एक दरवाजा खोला। मान लेते हैं डोर ने ये वाला ओपन कर दिया, मतलब जो होस्ट है उसने ये वाला ओपन कर दिया। ठीक, ओपन कर दिया। एंड उसके बाद उसने बोला है कि आपको स्टे करना है या स्विच करना है। भाई ऑप्शन दिया कि मैंने एक दरवाजा खोल दिया आपके लिए, अब आपके पास या तो ये चॉइस है, आपके पास 2 और दरवाजे हैं, तो आप स्विच करना चाहेंगे या आप अपनी चॉइस पे स्टे करना चाहेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो स्विच करती है तो जीत जाएगी? सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विन निकालना है अपॉन स्विच। तो जो दरवाजे आपकी चॉइस के नहीं है 3/4, इसको किससे डिवाइड करना है? उन दरवाजों से डिवाइड करना है। किनसे? बैलेंस डोर्स आफ्टर ओपन। ठीक है, और ये नो चॉइस वाले दरवाजे होने चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है। जो बैलेंस बचे हैं वो भी नो चॉइस के होने चाहिए। खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको तो ओपन कर दिए तो खत्म ही हो गया। तो अभी नो चॉइस के कितने दरवाजे बचे हैं? कितने बचे दोस्तों? कितने बचे? आवाज नहीं आई? 2। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 3/8 आएगा। मेरा मानना है कि आपको 30% 40% समझ में आ गया होगा कि आखिर बकवास कर क्या रहा हूँ। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आंसर से आएगा, फालतू की हवाबाजी से नहीं आएगा। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है। अब मैंने और थोड़ा सा गेम को टफ किया है
कि अब मैंने 6 दरवाजे चूज कर लिए, हाँ 6 दरवाजे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो 6 दरवाजे हैं आपके पास, ठीक है, 6 दरवाजे हैं। वन हाइड्स अ ट्रेजर, एक के पीछे खजाना है और बाकी के पीछे झुंझुना, बकरी है मतलब। अ कंटेस्टेंट सेलेक्ट्स वन डोर, उसने एक डोर सेलेक्ट किया और होस्ट ने, जिसको सब पता है, उसने 2 दरवाजे खोल के दिखा दिए जिसके ऊपर झुंझुना, बोले तो बकरी है ना। मतलब आपका ये सिलेक्शन है, ये आपकी चॉइस है, तो चॉइस तो एक ही रहेगी, कितने में से, 1/6 में से। तो नो चॉइस दोस्तों कितनी हो जाएगी, ध्यान से सुनना, 5/6, भाई 6 में से 5 नो चॉइस है। अब जो ओपन करे हैं, कितने दरवाजे ओपन करे उसने, 2, ठीक है। तो बैलेंस नो चॉइस कितने बचे फिर, भाई 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 ओपन कर लिए, तो कितने बचे मुझे बताना जरा। नो चॉइस में से 3 बचे, नहीं बचे, बिल्कुल सही बात है भाई। 5/6 को आपको 3 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि भाई इनको तो आपको खत्म ही कर दो, ये तो आपने ओपन ही कर दिए। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 में डिवाइड करनी है, 5/6 को 3 में डिवाइड कर दो, कहने का मतलब सिंपल सा ये निकल के आया है। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 5/18, अगर वो स्विच करती है और जीतना चाहती है या चाहता है, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल करते हैं, ठीक, आंसर आपके डेफिनेटली आएंगे। अब देखो बाप रे बाप, मैंने लिया है इसमें 100 दरवाजों वाला सवाल, 100 डोर्स है, राइट। अब आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक फॉर्मूला बता दूंगा लास्ट में, घबराओ नहीं, ठीक है। तो आपके पास दरवाजे कितने लाला, तो दरवाजा नंबर 1, दरवाजा नंबर 2, दरवाजा नंबर 3, दरवाजा नंबर 99 और दरवाजा नंबर 100, यही मतलब है। अब आपके पास जो चॉइस है दोस्तों ना, चॉइस, चॉइस कितने की है, चॉइस तो हमेशा एक की है। तो आपकी जो चॉइस है 1/100 है, 100 में से आप एक चूज कर सकते हैं। तो नो चॉइस कितनी है, तो नो चॉइस है 99/100। अब बस सवाल का आंसर देखो आ जाएगा, 75 डोर खोल दिए, कितने डोर खोल दिए, 75, ठीक है, सब में झुंझुना है, सब में बाबा जी का ठुल्लू। तो 75 ओपन करे हैं भाई, नो चॉइस के 99 थे और 75 ओपन हो गए, तो बैलेंस कितने बचे, बैलेंस बचेंगे दोस्तों 99 - 75, दैट इज 24, यही मतलब है। तो बस इसको 1/24 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 1/4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, बस दैट्स इट। तो प्रोबेबिलिटी विन अगर आप स्विच करते हो तो 99/100 इंटू 1/24, तो 3×8 = 24, 3 से 33। तो इस सवाल का जो प्यारा सा आंसर आ जाए वो आएगा दोस्तों 33/800, दैट्स इट। तो आप मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम के कितने भी क्वेश्चन लगाइए, मेरा दावा है कि अगर आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा तो कोई मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, प्योर लॉजिक लगाना है, राइट। फिर भी जाते जाते फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर फॉर्मूला ही बता दो, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा है कि स्विच पे विन करने की दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी है वो है n-1 n इंटू n-k-1, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ डोर्स, और k क्या है, नंबर ऑफ ओपन्ड डोर, दैट्स इट। तो अगर आप इस सवाल को फॉर्मूले से करते हैं, मैं करा के आपका आंसर वेरीफाई करा देता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डोर कितने हैं, 100, तो 100 - 1 अपॉन 100 इंटू कितने डोर आपने खोल दिए, 75 -1, तो 99/100 इंटू 24, 3×8 = 24, 3 से 33, तो 33/800, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले थोड़े कम ही याद रखो, आपको सीखना है ना। तो जब तक आप सीखने के अंदर वो एक इग्निशन नहीं होगी तो आप फॉर्मूले गलत कर सकते हैं, बट दिमाग में जो एक चीज़ एक बार बैठ गई ना, वो गलत नहीं हो सकती। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और भी कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसका वीडियो मैं बनाऊँ वो मैं बता देना, सो दैट कमेंट कर देना, मैं बनाऊंगा। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर रहा हूँ, आप उनको देखिए,
टीचिंग स्टाइल को देखिए, उसके बाद लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।